Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज हम सीखने वाले हैं त्रिभुज एवं त्रिभुज के गुणधर्म, ट्रायंगल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। आज हम जान पाएंगे कि त्रिभुज कहते किसे हैं, व्हाट इज ट्रायंगल, त्रिभुज क्या है और त्रिभुज के गुणधर्म क्या क्या हैं, उसके प्रॉपर्टीज क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं। ये सारा चीज आज हम सीखेंगे और साथ ही त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं और त्रिभुज पर बनने वाले जो सवाल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जो कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं, ऐसे सवालों को हम सॉल्व भी करेंगे। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो पे बने रहिए ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले हम ये समझेंगे कि त्रिभुज एक्चुअल में होता क्या है, त्रिभुज कहते किसे हैं, व्हाट इज ट्राइएंगल। त्रिभुज एक बंद आकृति होती है, जैसे हम इस डायग्राम से उसको समझ सकते हैं। इस तरह से एक बंद आकृति होती है जिसको नाम हम ए बी सी भी दे सकते हैं। ये एक बंद आकृति है, खुली आकृति नहीं होनी चाहिए। इस तरह से ये पूरी तरह से क्लोज्ड एक शेप होता है, क्लोज्ड शेप यानी कि बंद आकृति है जिसमें तीन भुजाएं होती हैं। इस तरह से तीन भुजाएं। त्रिभुज का पहले अर्थ समझते हैं हम, त्रिभुज, इसी को हम अंग्रेजी में कहते हैं ट्राइएंगल। इस तरह से त्रिभुज, त्रि मतलब होता है तीन और भुज, भुज का तात्पर्य होता है भुजा, अर्थात ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजाएं हो उसे हम त्रिभुज कहते हैं। और यह आकृति बंद होनी चाहिए, पहली बात, और तीन भुजाएं हो तो हम उसे त्रिभुज कहते हैं। ट्राइएंगल, इंग्लिश में ट्राई, ट्राई मतलब होता है तीन और एंगल मतलब होता है कोण, तीन कोण। तो देखिए इसमें तीन कोण है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण ए, कोण बी, कोण सी। इसमें तीन कोण हैं और तीन भुजाएं हैं। इस तरह से ऐसी कोई भी आकृति जिसमें तीन भुजाएं हो और तीन कोण हो उसी को हम त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल कहते हैं। चलिए अब हम ट्राइंगल अर्थात त्रिभुज के क्या क्या गुण धर्म होते हैं उसको जानेंगे। चलिए अब हम त्रिभुज के जो मुख्य गुण धर्म हैं उसे जान लेते हैं। त्रिभुज में जिस तरह हमने अभी अभी जाना, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी, और तीन भुजाएं भी होती है, ए बी सी, और ये भुजाएं हैं बी सी और सी ए। इस तरह तो सबसे पहला जो गुण धर्म ये होता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण अर्थात कोण ए प्लस, देखिए ये जो चिन्ह है वो कोण को प्रदर्शित करता है, कोण का, ये जिस तरह से गुणा को हम इससे भाग को इस तरह से दर्शाते हैं उसी प्रकार गणित में कोण को इस सिंबल से, इस चिन्ह से दर्शाया जाता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, अर्थात त्रिभुज के तीनों अंतःकोण, अंतःकोण इंटरनल एंगल, अंदर में जो कोण बने हुए हैं उसी को अंतःकोण कहते हैं। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180 अंश। ये हमको पहले याद रखना है। सबसे पहले हमको यही याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का, तीनों अंतःकोणों का योग जो होता है, कोण ए, कोण बी, कोण सी, टोटल तीनों अंतःकोणों का योग होगा 180 अंश। पहला गुणधर्म है। दूसरा गुणधर्म यह है कि किसी भी त्रिभुज, मान ली जाए इसकी लंबाई 3, इसकी लंबाई 4, इसकी लंबाई 5 है, तो किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। ध्यान देंगे, त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, जैसे कोई भी माप रहा हो तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, जैसे कि ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन, ए बी और बी सी को जोड़ोगे तो उसका वैल्यू जो है ए सी से ज्यादा होना चाहिए, ए सी के बराबर या उससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो त्रिभुज की रचना नहीं हो सकती। ठीक है, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, तभी हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। चलिए अब हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होता चला जाए। अभी हमने त्रिभुज किसे कहते हैं और त्रिभुज के गुण धर्म क्या है उसको जाना है, लेकिन जैसे तीन भुजाओं वाला या तीन कोण वाला जो भी आकृति होता है, बंद आकृति, उसे हम त्रिभुज कहते हैं। यह तो हमें पता चल गया, लेकिन यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज दिखने में अलग है, ये भी दिखने में अलग है, ये भी दिखने में अलग है, अर्थात भुजा तो सभी के
तीन ही हैं, लेकिन भुजाओं की लंबाई अलग अलग है। देखिए यहाँ पर तीनों भुजा लंबाई सेम है, यहाँ तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, यहाँ पर दो भुजाओं की लंबाई सेम है, तीसरी भुजा की लंबाई अलग है। अर्थात त्रिभुज में भुजाओं की लंबाई अलग अलग है। इस वजह से त्रिभुज हमको भिन्न भिन्न प्रतीत हो रहा है। तो चलिए अब हम त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, भुजाओं के आधार पर, जो भुजा अलग अलग दिख रहे हैं उसके आधार पर ट्राइंगल के कितने टाइप्स होते हैं, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, उसे समझते हैं। तो हम भुजाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल को भुजाओं के आधार पर, बेसिस ऑफ साइड्स के आधार पर त्रिभुज के प्रकार को समझेंगे। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, बेसिस ऑफ साइड्स। तो इसके लिए हमने त्रिभुज के 3 डायग्राम लिए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट डायग्राम को ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि ए बी, बी सी और ए सी तीनों की लंबाई समान है। त्रिभुज में ए बी सी में, फर्स्ट में त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में समान है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं, तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ही तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तीनों कोण भी आपस में बराबर हो जाता है। इसे भी हमको ध्यान रखना है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं और तीनों कोण आपस में बराबर हो जाती हैं, तो उसे हम समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते हैं। अब हम दूसरे डायग्राम की ओर ध्यान से देखते हैं। दूसरी ये जो हमारी आकृति है, इसको देखने पर पता चलता है कि त्रिभुज के दोनों भुजा आपस में बराबर हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजा आपस में बराबर हों, तीसरी भुजा अलग माप की होगी लेकिन दो भुजाएं सेम, समान माप की होंगी, तो इसे हम समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु, देखिए नाम से ही स्पष्ट है। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसे हम आइसोसेल्स कहते हैं अंग्रेजी में, आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल, इस समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा और दो कोण आपस में बराबर होते हैं। समबाहु में तीनों भुजा आपस में बराबर और तीनों कोण। उसी प्रकार समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं और दो कोण आपस में बराबर होते हैं, तो इसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए अब तीसरा जो आकृति है ए बी सी, इसको ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि ए बी, बी सी और ए सी तीनों की लंबाई अलग अलग माप की है। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो, इसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु त्रिभुज, इसे हम स्केलन ट्राइंगल कहते हैं। स्केलन ट्राइंगल, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग माप की हो और उसके साथ तीनों कोण भी अलग माप की हो जाती हैं। तीनों भुजाएं अलग अलग माप की और तीनों कोण अलग अलग माप की, तो विषमबाहु त्रिभुज, स्केलन ट्राइंगल। दो भुजा और दो कोण बराबर, तो समद्विबाहु यानी कि आइसोसेल्स ट्राइंगल। तीनों भुजा बराबर और तीनों कोण आपस में बराबर, तो समबाहु, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा बराबर यानी कि समबाहु, इक्विलैटरल ट्राइंगल कहलाता है। चलिए अब हम कोणों के आधार पर, बेसिस ऑफ एंगल्स, त्रिभुज के प्रकार को समझते हैं। फ्रेंड्स अब हम समझेंगे कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। बेसिस ऑफ एंगल्स, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। देखिए उसके लिए हम 3 डायग्राम बनाए हैं। फर्स्ट डायग्राम में देखिए तीनों कोण 60-60-60 हैं, अर्थात तीनों कोण 90 अंश से कम है। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण 90 अंश से कम होता है उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण 90 अंश से कम हो, न्यून कोण त्रिभुज यानी कि एक्यूट ट्राइंगल कहते हैं। एक्यूट ट्राइंगल कहते हैं। दूसरे डायग्राम में देखिए, इसमें एक कोण 120 अंश यानी कि 90 अंश से ज्यादा है,
तो ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 अंश से अधिक हो, यानी कि 90 अंश से ज़्यादा, जितना भी ज़्यादा हो उससे दिक्कत नहीं है। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी एक कोण 90 अंश से अधिक हो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज यानी कि अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 अंश से अधिक हो उसे अधिक कोण त्रिभुज यानी कि ऑब्ट्यूस ट्रायंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूस ट्रायंगल कहते हैं। चलिए अब तीसरे जो डायग्राम है उसकी ओर चलते हैं। तीसरे डायग्राम में देखने पर स्पष्ट पता चल रहा है कि इसमें एक कोण 90 अंश का है। 90 अंश अर्थात राइट एंगल समकोण। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें 90 अंश का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज, ये हो गया समकोण त्रिभुज अर्थात राइट ट्रायंगल। इसे हम राइट ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी कोण 90 अंश से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज यानी कि एक्यूट ट्रायंगल। और ऐसा त्रिभुज जिसमें कोण 90 अंश से अधिक हो तो उसे अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। और ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण, कोई भी एक कोण 90 अंश का बन रहा हो अर्थात समकोण हो तो उसे समकोण त्रिभुज और राइट ट्रायंगल कहते हैं। आशा करता हूँ आज की वीडियो से आप त्रिभुज एवं त्रिभुज की गुणधर्म और त्रिभुज के प्रकार टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अच्छे से सीख गए होंगे। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे और कुछ सीखे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस अच्छे से मिल सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में त्रिभुज पर आधारित सवालों को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।